बच्चों, हम जानते हैं कि भले ही हम स्थिर रहे, फिर भी शरीर में कुछ गतिविधियां होती रहती है, जैसे सांस लेना, रक्त का संचार, भोजन की गति और आंखें झपकना आदि। पिछले भाग में आपने गति और गमन के बीच अंतर, केचुए, तिलचट्टा, सांप, मछली और पक्षियों जैसे जानवरों में गमन के बारे में सीखा है। आप अमीबा, सिलियरी और पेशी गति जैसे गति उसके प्रकार के बारे में भी जान चुके थे। पेशी गति पेशी कंकाली प्रणाली द्वारा की जाती है, जिसमें जोड़, कंकाल और मांसपेशियों के प्रकार शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि कक्षा 8 जीव विज्ञान के विषय में जानवरों में गति भाग 2, इसमें कंकाल प्रणाली, इसके कार्यों और मांसपेशियों के प्रकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सीखने के परिणाम। इस पाठ को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जान पाएंगे। कंकाल के घटकों की पहचान करें। अक्षीय कंकाल, खोपड़ी, कशेरुक स्तंभ और उरोस्थि। उपांगीय कंकाल, छाती संबंधी और श्रोणि हड्डियां। हाथ और पैर की हड्डियां। मांसपेशियों की गति और उसके प्रकारों को समझें। मुख्य शब्द: बाहरी कंकाल, आंतरिक कंकाल, नस, स्नायु रज्जुक, अक्षीय कंकाल, कशेरुक स्तंभ, उरोस्थि, उपांगीय कंकाल, रेखित मांसपेशी, हृदपेशी, अरेखित मांसपेशी। आइए शरीर की गतिविधियों पर अवधारण मानचित्र देखें। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मानव शरीर को कठोर संरचना या ढांचा प्रदान करता है, जो शरीर का समर्थन और सुरक्षा करता है। कंकाल प्रणाली में जुड़े हुए ऊतकों जैसे कि हड्डियां, कार्टिलेज, नस और स्नायु रज्जुक शामिल है। यदि कंकाल जोड़ों के बिना होता तो
कोई गति नहीं होती। शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार का होता है। बाहरी कंकाल, यह वह कंकाल है जो शरीर की बाहरी परत पर पाया जाता है और यह मूल रूप से भ्रूणीय बाहरी झिल्ली या मध्यचर्म से उत्पन्न होता है। मछलियों में तराजू की तरह कछुआ की बाहरी कठोर परत और पक्षियों के पंख आंतरिक अंगों की रक्षा और संरक्षण करते हैं। आंतरिक कंकाल, यह वह कंकाल है जो मानव शरीर के अंदर पाया जाता है और यह मध्यचर्म से उत्पन्न होता है। ये लगभग सभी कशेरुकियों को पाए जाते हैं और मुख्य शरीर संरचना बनाते हैं। कंकाल के कार्य, मानव शरीर में कंकाल तंत्र 5 महत्वपूर्ण कार्य करता है। 1. यह शरीर को संरचना और आकार प्रदान करता है। 2. यह शरीर के आंतरिक अंगों का समर्थन और घेराव करता है। 3. कैल्शियम और फास्फोरस, 2 खनिज जो शरीर को महत्वपूर्ण नियामक कार्यों के लिए चाहिए, हड्डियों के अंदर संग्रहित होते हैं। 4. लाल रक्त कोशिकाएं हड्डी के मज्जा में उत्पन्न होती है। 5. कंकाल तंत्र की हड्डियां पेशीय क्रिया के लिए लीवर के रूप में कार्य करती है। नस और स्नायु रज्जुक के बिना पेशीय गति संभव नहीं होगी। कंकाल के घटक, मानव कंकाल में हड्डियां, उपास्थि और स्नायु बंधन होते हैं। हड्डियां शरीर के कठोर ढांचे का निर्माण करती है। उपास्थि सहायक और संयोजी संरचनाएं हैं। उदाहरण के लिए, उपास्थि बाहरी कानों और नाक की नोक का समर्थन करती है। स्नायु भंगन हड्डियों को एक साथ बांधते हैं। मानव कंकाल तंत्र में विभिन्न प्रकार की हड्डियां होती है। वे हैं लंबी हड्डियां, हाथ और पैरों में पाई जाती है। छोटी हड्डियां, कलाई, टखने और
कशेरुक स्तंभ में पाई जाती है। चपटी हड्डियाँ खोपड़ी, पसलियों, कंधे और कूल्हों में पाई जाती है। अनियमित हड्डियाँ रीढ़ और कशेरुक स्तंभ, जबड़े, तालू, निचले नासिका, शंख और कंटकास्थि में पाई जाती है। जांघ की हड्डी मानव कंकाल की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। मध्य करण में स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी और हल्की हड्डी है। कंकाल के भाग कंकाल तंत्र हड्डियों और संबंधित संरचनाओं से बना होता है जो शरीर की गति में सहायता करती है। इस दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल अक्षीय कंकाल में मानव शरीर की धुरी या केंद्र रेखा के साथ हड्डियां होती है। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, चेहरे की हड्डियां, उरोस्थि, पसलियां, और रीढ़ की हड्डी शामिल है। खोपड़ी खोपड़ी छोटी हड्डियों से बनी एक कठोर संरचना है। यह 22 हड्डियों से बना होता है, जिनमें से 8 हड्डियां एक साथ जुड़कर कपाल बनाती है और 14 हड्डियां चेहरा बनाने के लिए जुड़ती है। केवल एक हड्डी जो चल जोड़ है वह निचला जबड़ा है। यह चल जोड़ मांसपेशियों और स्नायु बंधनों द्वारा समर्थित है। खोपड़ी रीढ़ की हड्डी उसके ऊपर रखी जाती है और ऊपर नीचे और पार्श्व में घुमाई जा सकती है। रीढ़ की हड्डी शरीर के पीछे चलने वाले रीढ़ की हड्डी को रीढ़ या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यह शरीर के ऊपरी हिस्से को सहारा देने के लिए ट्रंक क्षेत्र में है। रीढ़ की हड्डी व्यक्तिगत हड्डियों से बना होता है, जिन्हें कशेरुका कहा जाता है। कुल रीढ़ की हड्डी में 7 ग्रीवा कशेरुका, 12 काट कशेरुका, 5 जुड़े हुए तित्र
कशेरुका और तीन जुड़े हुए गुदास्ती संबंधी कशेरुका होते हैं। रीढ़ की हड्डी खोपड़ी के आधार से लेकर कूल्हे की हड्डी तक एक नली बनाता है। मेरुरज्जु इस खोखले नली को होकर गुजरता है। कशेरुकाएं ग्लाइडिंग बिंदुओं से जुड़ी होती है जो शरीर को पीछे, आगे या साइड में झुकने की अनुमति देती है। मनुष्यों और जिराफों की गर्दन में हड्डियों की संख्या समान होती है, लेकिन जिराफ की गर्दन में कशेरुकाएं बहुत बड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी के कार्य। यह रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है। यह सिर का समर्थन करता है। यह पसलियों के लिए एक लगाव के रूप में कार्य करता है। यह छाती संबंधी और श्रोणि मेखला के लिए समर्थन और लगाव का स्थान प्रदान करता है। यह मानव कंकाल के लिए गति प्रदान करता है। यह सही मुद्रा के साथ चलने और खड़े होने में मदद करता है। उरोस्ती या पसली पिंजर। रिबकेज छाती क्षेत्र में रहता है। यह 12 जोड़ी पसलियों से बना एक शंकु के आकार की संरचना है। पसलियां पीछे की ओर कशेरुकाओं से जुड़ी होती है जो एक पिंजरा बनाने के लिए चारों ओर मुड़ी होती है। 10 जोड़ी पसलियां सामने की ओर उरोस्ती से जुड़ी होती है। निचली 2 जोड़ी पसलियां सामने करने की तरह मुक्त होती है। इन्हें फ्री अस्थिर पसली कहा जाता है। पसली पिंजर को इस तरह से स्थापित किया गया है कि यह सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान सिकुड़ और फैल सकता है। पसली पिंजर फेफड़ों, हृदय और यकृत के कुछ हिस्से की रक्षा करता है। अब तक हमने क्या सीखा? गति एक जीव में आवश्यक कार्यों को करने में मदद करती है।
यह स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों हो सकती है। एक जीव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की गति को गमन कहा जाता है। गति को आमतौर पर शरीर के एक या अधिक हिस्सों द्वारा स्थान या स्थिति बदलने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। हड्डियां और उपस्थित मानव शरीर का कंकाल बनाते हैं। वे शरीर को ढांचा और आकार देते हैं और गति में मदद करते हैं। यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और छाती की हड्डी, कंधे और खुले की हड्डियां और हाथ और पैरों की हड्डियां शामिल है। हड्डियों को दो सेट मांसपेशियों के वैकल्पिक संकुचन और छूट द्वारा स्थानांतरित किया जाता है।